अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान अली सिद्दीकी और आप देख रहे हैं IAS न्यूज। दोस्तों, 13 अक्टूबर को जो बहराइच में दंगे फसाद हुए उस पर PWD ने तुरंत एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि 23 घर सड़क की जद में आ रहे हैं जिन्हें तोड़ा जाएगा, और उसमें जो मेन मुलजिम थे उनका भी घर उसमें आ रहा था। लेकिन एक NGO एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट ने एक PIL दाखिल किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ डिवीजन में, जहां डबल बेंच जिसमें जज साहिबान AR मसूदी और दूसरे जज साहब सुभाष विद्यार्थी जी ने इस पर रोक लगा दी कि ये जब सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो कोई घर बुलडोज नहीं किया जाएगा। हालांकि नोटिस मिलने के बाद कुछ लोगों ने अपने घरों को तोड़ा, हालांकि सनसनी फैल गई थी। लेकिन अक्सर ये देखा जा रहा है कि जब कोई मसला होता है तभी कोई इंजीनियर, कोई अधिकारी या महकमा खास तौर पर मुसलमानों के घरों पर लेकर फीता पहुंच जाते हैं कि साहब ये गैर कानूनी है, और नोटिस भी दी जाती है तो 2 से 3 दिन। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर कार्रवाई पर रोक तो जरूर लगाई है, लेकिन ये कहा है कि जो गैर कानूनी चीजें हैं उन पर रोक नहीं है। तो सवाल इस चीज का है कि वहां मोहल्ले के लोग जो वहां मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ 60-60 फीट रोड के दोनों तरफ बहुत सारे घर आ रहे हैं, तो एक ही तरफ कार्रवाई क्यों? खास तौर पर मुसलमानों के घरों पर कार्रवाई क्यों, जबकि घर सबके बने हुए पुराने घर हैं? तो क्या डिपार्टमेंट को पहले नहीं पता था कि ये गैर कानूनी है? सबसे बड़ी राहत की बात है कि वहां अब दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं और लोगों के अंदर खरीदारी का जोशो खरोश भी शुरू है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि मामला शांत करने के बजाय प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करने में लग जाता है और माहौल को लगभग खराब कर देता है। क्या ये जरूरी था कि कोई तंजीम हाई कोर्ट लखनऊ गई, वहां उनको राहत मिली और बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी गई? ये राहत की बात तो हो सकती है, लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या हो जाता है कि रातों रात जो 50 साल घर बना पुराना, सैकड़ों साल पुराना घर रातों रात अनलीगल हो जाता है? तो क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जो उसको हमेशा देखते रहे और उनकी नजरों में यह अनलीगल नहीं था? अब कोई बात हो जाती है तो उसे अवैध करार दिया जाता है और उस पर बुलडोज करने की कार्रवाई की जाती है। कई मामलों में तो ऐसा देखा गया है कि सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे की मोहलत दी गई और सख्ती के साथ उसको बुलडोज किया गया। इसलिए सरकार को एक पारदर्शी कार्रवाई के तहत काम करना चाहिए। क्या जब रोड 120 फीट की थी तो फिर 10 फीट की रोड क्यों रह गई? क्या इंतजार किया जा रहा था कि कोई दंगा हो कि और इस पर कार्रवाई की जाए? दोस्तों, अगर मेरी बात आपको पसंद आए तो मेरे YouTube पर जाकर मेरे चैनल @IAS न्यूज 1971 को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, साथ में अपनी राय, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।